हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव एंड लव साइंस। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट की जो देखने में बहुत ही खूबसूरत है और जिसका नाम है पेडिलेंथस डिथाइमेलॉइड्स। जी हाँ, ये पेडिलेंथस का प्लांट जिसे हम डेविल्स बैकबोन, शूफ्ला, जिगजैग प्लांट या रेड बर्ड कैक्टस के नाम से भी जानते हैं। इनकी कर्ली लीव्स विथ वाइट एजेस इन्हें एक एग्जॉटिक लुक देती हैं। ये एक सक्लेंट स्पर्ज है, यानी एक ऐसा सक्लेंट जिसमें टॉक्सिक मिल्की लैटेक्स या सैप पाया जाता है। सैप में ही इनका वाटर स्टोर्ड रहता है जो इन्हें ड्राई कंडीशंस में भी सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर्स की अगर बात करें तो पेडिलेंथस के साथ काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ग्लव्स का यूज़ करें या इनके साथ काम करने के बाद आप अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि इनमें से निकलने वाला ये वाइट सैप जो मिल्की लैटेक्स है वो हाईली पॉइजनस है। इसीलिए जब भी आप इसके साथ कुछ काम करें तो अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लें, क्योंकि ये एक आई इरिटेंट या स्किन इरिटेंट भी है। और कैट्स, पेट्स, जो भी डॉग्स अगर आपके घर में हैं तो उनको भी इस पौधे से दूर रखें, क्योंकि ये लैटेक्स हाईली पॉइजनस है। अब बात करते हैं इसकी लाइट रिक्वायरमेंट्स की। ये एक लो मेंटेनेंस सक्लेंट प्लांट है जिसे सनलाइट बहुत पसंद है। गर्मियों में ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है, लेकिन विंटर्स में ये डोरमेंसी में चला जाता है। इसलिए विंटर्स में आप इन्हें प्रून कर सकते हैं और लेट विंटर में ट्रिम कर सकते हैं ताकि ये प्लांट अच्छे कंडीशन में रह सके। अगर समर्स में बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है तो कोशिश करें कि पेडिलेंथस को बहुत ज़्यादा देर तक सन के एक्सपोजर में ना रखें, वरना उसकी सारी पत्तियां गिर सकती हैं। ब्राइट सनी कंडीशंस में इनकी ग्रीन वाइट वेराइगेटेड लीव्स जो होती हैं वो रोजी ब्लश या पिंक कलर की हो जाती हैं। अभी जैसे ये देखिए मेरे पास ये पेडिलेंथस का प्लांट है और अब विंटर्स शुरू होने वाला है, तो ये देखिए इसकी लीव्स किस तरह से रोजी पिंक ब्लश कर रही हैं। ये देखने में बहुत ही प्यारी लगती हैं। हर लीव्स पे थोड़ा थोड़ा एक पिंक कलर का टिंच आ गया है और ये देखने में बहुत ही प्यारा लुक देता है। तो ये अगर बहुत ब्राइट सनी कंडीशंस पेडिलेंथस को मिल रही है तो इनकी वेराइगेटेड लीव्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी सी पिंक हो जाती हैं, जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। अब बात करते हैं इनकी वाटर रिक्वायरमेंट्स की। क्योंकि ये एक सक्लेंट है इसलिए बहुत ज़्यादा इसे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कोशिश करें कि इसे पानी तभी दें जब इसकी सॉइल ड्राई हो गई है, तब इसे पानी दें और इसे मॉइस्ट करें। बहुत ज़्यादा पानी देने से, ओवर वाटरिंग करने से इनकी पत्तियां विल्ट कर सकती हैं या येलो या डिस्कलर्ड हो जाती हैं। इसीलिए इसे ओवर वाटरिंग से बचाएं। पेडिलेंथस की फर्दर रिक्वायरमेंट्स के बारे में बात करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगी दो पेडिलेंथस की वैरायटी जो मेरे पास अवेलेबल है। एक तो ये जो वेराइगेटेड है जिसकी पत्तियों में वेरिएशन है, और दूसरा ये जिसमें ग्रीन लीव्स हैं, प्योर इसकी लीव्स ग्रीन इन कलर है। किसी भी तरह का पैटर्न या वेरिएशन नहीं पाया जा रहा है इसमें, और इसकी जो लीव्स की बनावट है वो थोड़ी फ्लैट है और इसकी जो साइज है लीव्स की वो थोड़ी वेराइगेटेड के कंपैरिजन में बड़ी है। और ये जो स्टेम्स के बीच का जो डिफरेंस है, मैंने ये फील किया है कि ग्रीन वैरायटी के बीच में जो दो लीव्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द वेराइगेटेड वन। और अगर सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों ही वैरायटी में जो स्टेम्स हैं उनकी जो फॉर्मेशन है वो जिगजैग पैटर्न शो करती है, यानी कि जो भी लीव्स निकल रही हैं वो बैक एंड फ्रॉथ प्रोड्यूस हो रही हैं और एक जिगजैग पैटर्न शो कर रही हैं। और इसी वजह से इस प्लांट को हम डेविल्स बैकबोन या जिगजैग प्लांट भी कहते हैं। डेविल्स बैकबोन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसका रिजेम्बलेंस माना जाता है वर्टिब्रल स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, स्पाइनल कॉलम होता है, उससे इसे रिजेम्बल किया जाता है, इसलिए इसका नाम डेविल्स बैकबोन भी रखा गया है। अब बात करते हैं पेडिलेंथस की प्रोपगेशन के बारे में। क्योंकि ये एक हार्डी प्लांट है और ये एक सक्लेंट भी है, इसलिए इसे प्रोपगेट करना बहुत ही इजी है। इसे आप बहुत इजीली वाटर में भी प्रोपगेट कर सकते हैं और इसकी स्टेम कटिंग के थ्रू भी इसे प्रोपगेट किया जा सकता है। मैंने दोनों तरीके से इसे प्रोपगेट करके देखा है और ये बहुत ही अच्छा चलता है। स्टेम कटिंग जब हम करते हैं तो इसके लिए आप पेरेंट प्लांट से एक ब्रांच आप इसको कट कर लीजिए और मिट्टी में डालने से पहले नीचे के जो भी लीव्स हैं उसे हटा लेना चाहिए। इस तरह से मैं इसके सारे लीव्स नीचे से हटा दूंगी। ये देखिए व्यूअर्स किस तरह से।
और उसके बाद मैं इसे मिट्टी में लगा दूंगी। एक छोटा सा कंटेनर लिया है, इसमें मिट्टी मैंने सॉइल मिक्सचर बना लिया है, जिसके बारे में आपको बताऊंगी मैं। और ये देखिए नीचे के सारे लीव्स मैंने हटा लिए हैं। ये दूसरा वैरायटी है, वेराइगेटेड वैरायटी, इसकी भी मैंने नीचे के लीव्स हटा दिए हैं, लेकिन ऊपर टिप पे कुछ लीव्स को छोड़ देना है। और इस पॉट में मैंने 2 होल बना दिया है। अगर आप चाहें तो सेपरेट कंटेनर भी ले सकते हैं दोनों वैरायटी के लिए, 2 अलग अलग पौधे के लिए। और इसमें मैं दोनों वैरायटी को प्लेस कर दूंगी और इसे शेडी एरिया में इस कंटेनर को रख दूंगी और इसमें टाइम टू टाइम पानी डालती रहूंगी, इस तरह से कि सॉइल हर वक्त मॉइस्ट रहे और बहुत ब्राइट सनलाइट इसे ना पड़े। हल्की रोशनी में ये बहुत अच्छे से फ्लोरिश करेगा और ये प्रोपगेट करेगा मिट्टी में, और इसमें 20 से 25 दिनों के अंदर इसमें जड़ निकल आती है। मैंने ऑलरेडी एक प्लांट को स्टेम कटिंग के थ्रू प्रोपगेट किया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से उसमें रूट्स निकल आई हैं। 20 दिन पहले मैंने उसे लगाया था। ये देखिए, ये वो कटिंग है। इसे मैंने ऐसे ही एक पैकेट में ही मिट्टी डाल करके इसकी कटिंग को लगा दी थी और वेराइगेटेड वैरायटी ही 2 लगाई थी मैंने। और देखिए, मैं इसे निकाल के दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से इसमें रूट्स डेवलप कर गई हैं और ये बहुत ईजिली सॉइल में प्रोपगेट हो गया। ये देखिए व्यूवर्स, इसे मैं मिट्टी से निकाल ली और ये देखिए इसमें से रूट्स निकल आई हैं, जिसे मैं आपको रिपोर्टिंग करके भी दिखाऊंगी और इसके सारे सॉइल मिक्सचर की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बताऊंगी फर्दर वीडियो में कि इसमें इसके सॉइल के मिक्सचर में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये देखिए, ये दूसरी वैरायटी, इसमें भी हल्की हल्की सी रूट्स डेवलप हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, जब इसमें रूट्स निकल ही गई हैं, ये प्रोपगेट कर चुका है, तो मैं इसे एक फ्रेश पॉट में प्लेस कर दूं। अब बात करते हैं इसकी सॉइल रिक्वायरमेंट के लिए। तो इसका सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है, ये तो मैंने किचन वेस्ट से एक कंपोस्ट तैयार किया है। ये 1 महीना पहले की चीज़ है, जिसे मैंने किचन वेस्ट से बनाया है, तैयार किया है। इसे मैं यूज़ करूँगी। अगर आपके पास किचन वेस्ट का कंपोस्ट नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, सॉइल में मैंने 1 पार्ट सरसों की खल्ली डाली। अगर आपके पास नीम की खल्ली है तो आप वो भी मिला दीजिए। गोबर खाद है तो गोबर खाद डालिए, वर्मी कंपोस्ट है तो वो डालिए। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, बिल्कुल इकोनॉमिकल है। किचन वेस्ट से बनाया हुआ कंपोस्ट वो भी आप मिट्टी के मिक्सचर में मिला सकते हैं। और एक पोर्शन थोड़ा सैंड का भी डालिए, क्योंकि सैंड डालने से ड्रेनेज और एयर सर्कुलेशन में काफी मदद मिलती है। अगर सैंड नहीं तो आप कुछ पोर्शन परलाइट के भी डाल सकते हैं, वो भी इक्विवेलेंट है सैंड के, वो भी ड्रेनेज में काफी हेल्प करता है। तो ये देखिए व्यूवर्स, अब मैंने अपना सॉइल मिक्सचर रेडी कर दिया है और इस छोटे से प्लांट को मैं, जिसमें रूट्स निकल गया था, उसे मैं पॉट में शिफ्ट कर दे रही हूँ ताकि इसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके और ये पेरेंट प्लांट की तरह ही बुशी हो जाए। तो ये सॉइल मिक्सचर जो मैंने रेडी किया था वो ऊपर से और डाल दूंगी इस पे, और उसके बाद इसमें पानी डाल करके मेरा ये प्लांट जो है बिल्कुल रेडी है टू ग्रो इन अ बिग पॉट। पेडिलेंथस के प्लांट को आप वाटर में भी बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके लिए भी आप एक पेरेंट प्लांट से एक इसकी ब्रांच को कट कर लें और उसमें से भी नीचे की लीव्स को आप हटा दें और तुरंत इससे जो है सैप जो निकलने लगता है उसको मिनिमाइज करने के लिए आप तुरंत एक पानी के कंटेनर में इसे शिफ्ट कर दें और ठीक 15 से 20 दिन के अंदर आप देखेंगे कि इसमें छोटी छोटी वाइट रूट्स निकल आई हैं। तो इस तरह से आप वाटर में भी पेडिलेंथस को बहुत इजीली प्रोपगेट कर सकते हैं। अब लास्ट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, फर्टिलाइजर की अगर बात करें तो पेडिलेंथस को समर सीजन में खाद डालना इसमें बहुत अच्छा होता है, क्योंकि लेट स्प्रिंग या अर्ली समर में इनमें लाल रेड फ्लावर ब्रैक्ट्स अपीयर होते हैं। तो अगर आप इस प्लांट में थोड़ी सी फर्टिलाइजर डाल देते हैं तो वो जो रेड ब्रैक्ट्स अपीयर होने वाले हैं वो बहुत अच्छे से अपीयर होते हैं और समर में ये और भी अच्छा ग्रो करते हैं और आपके प्लांट्स को बहुत ही बुशी लुक देते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये
वीडियो पेडिलेंथस पे पसंद आया होगा, सारी केयर टिप्स पसंद आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे और इसी तरह मेरे चैनल को देखते रहिए। फिर मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक कीप वॉचिंग माई चैनल लिव एंड लव साइंस। स्टे कनेक्टेड। टिल देन, बाय बाय।